हेलो। कैसे हैं आप सब। तो आज के क्लास में देखेंगे अपने सब बाकी का ऑब्जेक्टिव जो कि एक्सरसाइज थर्ड से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक्सरसाइज थर्ड में जो बचा हुआ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अपने सब जो है देखेंगे। तो कहां तक देख लिए थे? एक्सरसाइज थर्ड में 15 नंबर क्वेश्चन तक अपने सब जो है देख लिए थे। 15 नंबर से आगे अपने सब जो है देखेंगे। 15 नहीं, 15 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन तक अपने सब देख लिए थे। उन 50 से आगे के क्वेश्चन को आज अपने सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मानव मादा किस आयु में राजनोवृत्ति में पहुंचती है। हम आपको बता चुके हैं कि फीमेल में जब मादाओं में जब पहली बार क्या होता है, एमसी स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मीनार कहा जाता है, जो कि 12 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है। इसका डेटा अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल सकता है। और सबसे आखिरी बार लास्ट एमसी जो उनके लाइफ में होता है उसे क्या कहा जाता है, मीनोपॉज, जो कि 45 से 50 वर्षों के आयु में देखने को मिलता है। तो बाय ऑप्शन देखेंगे तो अपने सब देख सकते हैं 50 इयर्स दिया हुआ है, तो 50 इयर्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 52 में लिखा हुआ है क्या, कहता है कि ग्लैंड्स सिक्रिएटिंग मेल सेक्स हार्मोन आर, मतलब यहां पर ऐसा कौन सा ग्लैंड्स है जो मेल सेक्स हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है। लैडिक सेल्स है, या फिर सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, या फिर कहने का मतलब वास डिफरेंशिया है, या फिर टेस्टिस है। तो यहां पर अपने सबको लिया जाएगा टेस्टिस। क्या लिया जाएगा बड़े, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है और मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्लैंड्स के बारे में। आप जानते हैं कि एक लैडिक सेल है जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड पाया जाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। लेकिन यहां पर सेल नहीं पूछ रहा है, यहां पर ग्रंथि पूछ रहा है। तो ग्रंथि क्या अगर बात चलेगा तो अपने सब क्या मारेंगे, जो है राइट आंसर मारेंगे टेस्टिस। क्या मारेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 में क्या लिखा हुआ है। 53 में कह रहा है कि एस्ट्रोजन इज सिक्रिएटेड बाय। अब बता चुके, हमेशा याद रखिएगा, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से निकलने वाला दो हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रिएशन किसके द्वारा होता है, ग्राफियन फॉलिकल पर उपस्थित, इसके चारों ओर जो उपस्थित जो ग्रेनुलोसा सेल जो होता है उसके द्वारा। तो या तो ग्रेनुलोसा सेल कर सकते हैं या फिर ग्राफियन फॉलिकल देख सकते हैं। ऑप्शन तो क्या दिया हुआ यहाँ पर, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा तो नहीं, दूसरा ऑप्शन आपको लिखा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेस्ट ऐसे डिसेंट इनटू एस्क्रोटम इन मैमल्स फोर, कहता है कि स्तनियों में वृषण वृषण कोष में आता है। क्यों आता है, किसके लिए आता है, ताकि एस्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एस्क्रोटल सैक का तापमान बॉडी के तापमान से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और उसी तापमान पर एस्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि एस्पर्मियोजेनेसिस या एस्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन के लिए ही क्या होता है, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से कहां आता है, एस्क्रोटल सैक में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो है कहता है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 डेज। देखिए क्या लिखा, मानव में रक्त चक्र की प्रावस्था जो अंतिम 7 से 8 दिन के लिए होता है, तो उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम का मोटाई। जब आप एमसी का डायग्राम देखे होइएगा तो क्या होता है, 3 से 5 दिनों तक, 1 से लेकर के 3 से 5 दिनों तक तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम का लेयर और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है टूट टूट करके ब्लड के माध्यम से बाहर आता है। और फिर वहां से क्या होता है, आपको जो है धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का बनना चालू होता है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि वो फॉलिक्यूलर फेज उस समय क्या होता है, तो ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर देख सकते हैं अपने सब कहता है पूटिक अवस्था, फॉलिक्यूलर फेज लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज।
आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है रज होता है मेंस्ट्रुएशन इज काउज्ड बाय। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन कब होता है तो हम आपको बता दिए थे सबसे लास्ट में क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है तो उससे क्या होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्लियर लिखा है फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, यानी प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के द्वारा ही क्या होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला आगे की ओर बढ़ते अपने सब। अगला क्वेश्चन क्या है 57 में, देखिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज प्रेजेंट इन मेल्स एंड नॉट इन फीमेल्स। कहता है यहां पर कि इन द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी कि मूत्र जनन तंत्र में निम्न कौन सा भाग नर में उपस्थित होता है लेकिन मादा में नहीं। तो देखो ना, यूरेथरा मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है, वेजाइना केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है, लेकिन वास डिफरेंस केवल और केवल मेल में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 एस्पर्मेटोसाइट से निर्मित शुक्राणुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एस्पर्म फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 एस्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि 4 अगर एस्पर्मेटोसाइट्स है, 4 सीधे एस्पर्मेटोसाइट्स कहिए या फिर आप 4 जो है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स कहिए, तो इनसे कहता है कितने जो है एस्पर्म का निर्माण होगा। तो आपको पता है एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, तो 2 सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है, फिर इन दोनों सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होता है, तो इन 2 से 4 एस्पर्मेटिड बनता है, जो 4 एस्पर्मेटोजोआ या 4 एस्पर्म का क्या करता निर्माण। तो एक से बनता है 4, तो ऐसा 4 एस्पर्मेटोसाइट्स है या 4 प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स है, तो टोटल कितना एस्पर्म बनेगा, तो 4 चौका 16, तो 16 इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ कि मानव मादा में अंड उत्पन्न होता है, यानी कि इन ह्यूमन फीमेल्स ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन, कब होता है। तो पहला लिखा है अंडाशयी पुटिका में, ओवेरियन फॉलिकल में, दूसरा ओविडक्ट में, तीसरा कहता है आपको जो है गर्भाशय में, और चौथा कहता है योनि में। क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा है मानव मादा में अंड उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा अंडाशयी फॉलिकल, क्योंकि अंडाशय में जो है फॉलिकल पाया जाता है, ग्राफियन फॉलिकल, उसी में अंडा का डेवलपमेंट होता है। जब वो रैप्चर होता है तो देखे थे एमसीक्यू 14वां डेज में क्या होता है, ओवुलेशन के द्वारा ओवम रिलीज होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ओवेरियन फॉलिकल। उधर देखिए आपको ओविडक्ट दिया हुआ, ओविडक्ट से कोई संबंध ही नहीं है, गर्भाशय में तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग आता है, वेजाइना से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हिच इज करेक्टली मैच इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही तरीके से मैच है, उन सही ऑप्शन को अपने सबको देखना है। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंडोमेट्रियम जो है पूर्ण निर्मित 5 से 10 दिन में होता है, यानी एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज। देखिए आगे क्या कर रहा है कि अंड का निष्कासन 5वें दिन में होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भ्रूण रोपण के लिए एंडोमेट्रियम पोषक स्रावित करता है 11वें से 18वें दिन, बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि 1 से 15 दिन, राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल 1 to 5 डेज। तो देखिए वारे यहां से तो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि एमसी यहां से मेस्ट्रो साइकिल से बार बार क्वेश्चन आता है, उसको बोले थे याद रखने के लिए, माइंड पर जोर डालिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ तो आपको क्या बता दिए थे, देखो सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। मेस्ट्रो साइकिल को जो का जो डायग्राम बताए हुए हैं
तो आप क्या देखते हैं कि पहला दिन से लेकर के पांचवा 3 से 5वां दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का लेयर क्या होता है, बनना चालू हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, यानी कि 5वां से 10वें दिन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने सब जो है आगे। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस्पर्मेटोगोनिया डेवलप थ्रू डिवीजन। एस्पर्मेटोगोनिया, अब देखिए यहां पर जी इस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है इसका डेटा आपको गलत दिया हुआ है, या फिर डायरेक्ट आप यहां से इसको ऐसे बना सकते हैं कि एस्पर्मेटोगोनिया डेवलप, एस्पर्मेटोगोनिया का डेवलप होता है किस में, तो एस्पर्मेटो आगे डेवलप कर जाता है एस्पर्म में। किसने में डेवलप कर जाता है, एस्पर्म में। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो इंग्लिश मिलाओ जो है, या इस क्वेश्चन को आप सीधे काट ही दो। देखो क्या लिखा है, एस्पर्मेटोगोनिया डेवलप थ्रू डिवीजन, यहां पर भी लिखा है एस्पर्मेटोगोनिया या एस्पर्मेटोगोनिया डेवलप थ्रू डिवीजन। तो आपको पता है एस्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, जो है आपको जो है इसमें क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है, और जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये डेवलप करके क्या करता है, तो यह प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या बता दिए थे, एस्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज होता है। मल्टीप्लीकेशन फेज के दौरान बहुत सारे एस्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है, और फिर उसमें से आधे से ज्यादा एस्पर्मेटोगोनिया एस्पर्म निर्माण में भाग लेता है, और शेष बचा हुआ एस्पर्मेटोगोनिया फिर से समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे एस्पर्मेटोगोनिया का क्या करता, निर्माण। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आपको सेम है, यहां पर जो है मिसिंग हो गया कुछ बातें, या डायरेक्ट देख सकते हैं कि एस्पर्मेटोगोनिया डेवलप करके स्पर्म का क्या करता, निर्माण करता है। या देखो यहां पर दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को काट देना, 62 नंबर क्वेश्चन को देखना है कौन से विभाजन द्वारा एस्पर्मेटोगोनिया विकसित होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल अकर इन, ग्राफियन फॉलिकल कहां पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ओवरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ओवरी अंडाशय हो जाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओवुलेशन अकर इन एंड ऑन। ओवुलेशन अकर इन, तो ओवुलेशन कब होता है, आपको पता है 14वां डेज में। कब होता है, 14वां डेज में। ओवरी में जब एमसी चलता है, जब 14वां डेज आता है तो उससे ओवम 14वां डेज में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है। तो लगभग 14वें दिन में, यानी कि अबाउट 14th डे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ब्लास्टोपोर अकर इन, क्या लिखा बोरे, ब्लास्टोपोर होता है, वो ब्लास्टोसील में होता है। किसमें होता है बोरे, ब्लास्टोसील में होता है। तो ब्लास्टोसील इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कहता है कि मीजोडर्म किसके इनवेजिनेशन द्वारा निर्मित होता है। इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है, फोल्ड करना। इसमें मीसोडर्म फोल्ड करके क्या होता है, अंदर की ओर चला जाता है। तो लिखा मीसोडर्म इज फॉर्म्ड थ्रू इनवेजिनेशन। फर्स्ट में लिखा है एक्टोडर्म, सेकंड में लिखा हुआ है एंडोडर्म, थर्ड में आपको लिखा हुआ है कोशिका की आंतरिक संहित यानी इनर मास ऑफ सेल। आगे देखो ऑप्शन आगे क्या लिखा है, यानी आज दरार के प्रिमिटिव एस्ट्रेक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा बारे, राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर अपने से बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है 66 नंबर क्वेश्चन में, 66 नंबर क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर प्रिपेयर द इनर वॉल ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। कॉर्पस ल्यूटियम होगा इसका आंसर। क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होता है, तो रैप्चर होने के बाद क्या होता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। फिर उससे जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम को तैयार करता है कि ये फर्टिलाइज करके क्या होगा, ये फर्टिलाइज करके गर्भाशय में जब आएगा तो उसका क्या हो सके, गर्भाधारण हो सके। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एनर्जी सेंटर ऑफ एस्पर्म, एस्पर्म का एनर्जी सेंटर वाला भाग कौन सा होता है, तो वो होता है मिडिल पीस, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, तो एस्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य भाग, यानी कि मिडिल पीस इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है कि फ्यूजन ऑफ एस्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
ओवम और एस्पर्म यानी जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड। इम्ब्रियो में जब 16 सेल 16 कोष की अवस्था जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मोरूला। क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है, क्योंकि उस समय यह इम्ब्रियो मुलबेरी फ्रूट के समान दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मोरूला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या लिखा हुआ है 71 नंबर क्वेश्चन में जो है 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की ओर ओवम का जो लेयर जो होता है वो किस प्रकार होता है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे बाहर का जो लेयर जो होता है उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। उसके बाद का जो लेयर है उसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, और सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओवम का जो है बाहर से लेकर के अंदर तक का जो है मेम्ब्रेन का या लेयर का जो है नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते अपने सब जो है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच लेयर ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फर्स्ट। क्या कहता है कि सबसे पहले कौन सा लेयर का निर्माण होता है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म का। किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म का। एंडोडर्म के बाद मीसोडर्म का, और मीसोडर्म के बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, एक्टोडर्म का। तो एंडोडर्म इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एंडोडर्म इज राइट आंसर। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म का निर्माण होता है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन आर उगोनिया अरेस्टेड, मतलब कहता कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में उगोनिया बंद होते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं बारे कि उगोनिया का निर्माण जो है फीमेल में, एक मादा में। उगोनिया शब्द का मतलब हो गया फीमेल से संबंधित है, और आपको पता है कि इन उगोनिया का डेवलपमेंट जब कोई फीमेल इम्ब्रियो अपने माता के गर्भ में रहता है उसी समय जितना उगोनिया बनना रहता है बन जाता है। जन्म के बाद एक भी उगोनिया का निर्माण उसमें नहीं होता है, और वो उगोनिया का सेल जो है प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के क्या हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है, यानी कि वह बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, प्रोफेज फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में, तो एनाफेज फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर कह रहा है कि कैपेसिटेशन ऑफ एस्पर्म अकर इन। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन जो है यह एक केमिकल प्रोसेस होता है जो यह एक केमिकल प्रोसेस होता है जो एस्पर्म को ओवम से फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, और ये कहां पर होता है, तो यह होता है फीमेल जेनाइटल पाथ में जो है, यानी मादा जनन नलिका में होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 74 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 25 क्वेश्चन करके ही अपने सब देखेंगे एक लेक्चर में, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर इन। ओवम का जो फर्टिलाइजेशन क्या कहता है, अंडाणु का निषेचन होता है, कहां पर होता है, तो आप तो जानते हैं कि कहां पर होता है, नहीं जानते होइएगा, है कि नहीं, जानते हैं तो लगा लीजिए आंसर। कहां पर होता है, ओविडक्ट के एम्पुला वाले भाग में। नहीं जानते होइएगा, थ्योरी आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। जब कभी फर्टिलाइजेशन की चर्चा करें तो करेगा तो सबसे पहले एम्पुला ढूंढेंगे, और एम्पुला नहीं रहेगा तो क्या ढूंढेंगे, ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट के एम्पुला में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंड नलिका के एम्पुला में। ठीक है, थैंक यू।